आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी क्लास 12वीं के छात्र हैं उनको मैं 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो भी हिंदी का। दोस्तों मैंने पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो में आप लोगों को 150 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। टोटल में आपको 250 क्वेश्चन बता दिया है। अब आपको मैं 350 क्वेश्चन और बताऊंगा जिससे टोटल आपके 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आप इन 600 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे तो मेरा 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे इन्हीं 600 में से आएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट इन क्वेश्चनों को हम पढ़ते हैं। 150 क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है क्योंकि दोस्तों 10 नंबर की बात है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से राइट आंसर को आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक कौन है। सुमित्रानंद पंत हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं या आज्ञा हैं। तो देखिए दोस्तों जो आपका क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अच्छा क्या भूलू क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा कि ये किस विधा की रचना है अगर आप लोग नहीं बताओगे तो। दूसरा प्रश्न है कि पारदा कहानी के लेखक हैं। यहां पर ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो देखिए पारदा कहानी के जो लेखक हैं वो आपके यशपाल हैं। चौथा ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हर सभी सब्जेक्ट का मैं ऐसे वीडियो लेके आने वाला हूं। अभी तो हिंदी का मैं 600 बताया हूं, उसी प्रकार फिजिक्स का भी मैं आप लोगों को 200 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, केमिस्ट्री का भी ऐसे ही बताऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए दोस्तों तीसरा जो प्रश्न है, आनंद की खोज और पागल पथी के का संबंध किस विधा से है। ऑप्शन है संस्मरण, निबंध, गद्य गीत, आलोचना। तो देखिए दोस्तों इसका जो संबंध है वो गद्य गीत से है। ये किस विधा की रचना है, गद्य गीत। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। तो देखिए हिंदी की पहली कहानी ना तो नमक का दरोगा माना जाता है, ना ही उसने कहा था इसको माना जाता है, ना ही कफन को माना जाता है। ये जो इंदुमती है ना इसी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है भाई, तो किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आगे आएगा भी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि तुम चंदन हम पानी, क्या है कि तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। तो देखिए ये ना नाटक है, ना ही संस्मरण है और ना ही आत्मकथा है, ये एक निबंध विधा की रचना है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता भूमि के रचनाकार हैं। माता भूमि के रचनाकार हैं, फटाफट बताइए कौन है भाई। यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या आचार्य महावीर प्रसाद हैं। तो देखिए माता भूमि के रचनाकार आपके वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। आपका यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। इसमें से कौन सा ऐसे रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। देखिए पहला है वैदिकी हिंसा न हिंसा भवती, दूसरा है कलि कौतुक, तीसरा है नूतन ब्रह्मचारी और चौथा है प्रेम मोहिनी। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है ना वही सही हो जाएगा। वैदिक हिंसा ना हिंसा भवती ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिरदिलास के लेखक हैं। कौन है, राजकुमार वर्मा हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या डॉक्टर संपूर्णानंद हैं या मोहन राकेश हैं। तो देखिए चिरदिलास के जो लेखक हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नौवां प्रश्न है कि सदल मिश्रा की रचना है। यहां पर देखिए भारत दुर्दशा, नसिकोतोपाख्यान, बैताल पचीसी, सुख सागर। इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सदल मिश्रा की रचना है। तो देखिए जो दूसरा है नसिकोतोपाख्यान ये आपके सदल मिश्रा जी की रचना है। ठीक है, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन याद नहीं है उसका स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में नोट करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और जो याद है उससे आप लोग रिवीजन करते चलिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो देखिए नीड़ का निर्माण जो फिर है ना ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और इसमें से बताना है कि किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कहानी, यात्रा वृत्त, उपन्यास,
आत्मकथा। तो देखिए नीर का निर्माण फिर जो है वो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। किसके? द्विवेदी युग के लेखक हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आज्ञ किशोरीलाल गोस्वामी, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभात। तो इसमें से बताना है कि चारों लेखक के जो 4 लेखक हैं इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो द्विवेदी युग के हैं। तो देखिए जो किशोरीलाल गोस्वामी हैं ये आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरी विधा के लेखक हैं। डायरी विधा के लेखक कौन है भाई? शमशेर बहादुर सिंह हैं, राहुल सक्रात्यानंद हैं, या सदल मिश्रा हैं, या सदर पूर्ण सिंह हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वो डायरी विधा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है भाई? नाटक है, कहानी है, निबंध है, या उपन्यास है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निबंध हो जाएगा, क्योंकि जो मजदूरी और प्रेम है ना ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है पंचलाइट है, उसने कहा था पुरस्कार आत्माराम। चारों ऑप्शन में से कौन सही हो जाएगा? देखिए उसने कहा था जो ये रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रसिद्ध कहानी है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी हैं, हरे कृष्ण प्रेमी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, या सरदार पूर्ण सिंह हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह ही द्विवेदी युग के लेखक हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी इजी भी है। देखिए आप सभी लोगों को मालूम है कि अशोक के फूल जो है वो एक निबंध है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो अशोक का फूल है ये आपको पढ़ना है, फाइनल के पढ़ना है, तो इसमें से जो गद्यांश बनते हैं उसको वो गद्यांश में कब अपलोड करूं? आप लोग कमेंट करके बताइए किस दिन में आपको गद्यांश का 10 नंबर पक्का करा दूं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर में ना आपको 10-20 गद्यांश सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपका गद्यांश का नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जब आप कमेंट कीजिएगा तब वो वीडियो में आप लोगों के पास लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा कौन कितना कमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की पत्रिका है। देखिए हिंदी प्रदीप, हंस, प्रताप, धर्मयुग। आपको बताना है कि द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है। तो ये जो प्रताप दिख रहा है यही प्रताप द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाचार की तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कौन है बच्चों? यहाँ पर मोहन राकेश हैं, हरिशंकर परसाई हैं, जी सुंदर रेड्डी जी हैं, राहुल सक्रात्यानंद जी हैं। तो देखिए सदाचार की तावीज के निबंध के जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई हैं। दूसरा ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले में अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, भारतीय साहित्य की विशेषता, आचरण की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्यादा और टुडे के संपादक थे। देखिए मर्यादा और टुडे के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद थे। इस क्वेश्चन को बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा कौन से पत्रिका संपादित है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, मर्यादा दे देगा, कूटज दे देगा, बहुत सारे पत्रिका दे देंगे। तो मर्यादा ऑप्शन सही हो जाएगा या टुडे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो मर्यादा और टुडे पत्रिका है इसके संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कन्हैयालाल मिश्र, जनेंद्र कुमार, राहुल सक्रात्यानंद और मोहन राकेश। तो जो राहुल सक्रात्यानंद है इनका जो पूरा नाम था वो केदार पांडे था। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंदौर हो जाएगा। ये इंदौर में स्थित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब रंग और कुछ राग निबंध के लेखक कौन है?
सब रंग और कुछ राग के लेखक कौन है भाई? तो आज्ञा है। इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो देखिए, आप क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हो कि प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? देखिए, निबंधकार नंदित के जो रचनाकार वो कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, या आपके कुबेर नाथ राय हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं? तो देखिए, ललित निबंधकार जो हैं वो कुबेर नाथ राय को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, कब था? छायावादी युग में था, द्विवेदी युग में था, छायावतोत्तर युग में था, ये भारतेंदु युग में था? तो देखिए, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल जो था वो भारतेंदु युग में था। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। हम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे गए भी हैं। ठीक है, पिछले साल जितने भी पेपर हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आए थे। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बद्री नारायण चौधरी में प्रेमघन को, राय कृष्ण दास को। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कि आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा चित्र पर आधारित रचना है। इसमें से 4 रचना दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो रेखा चित्र पर आधारित है। तो देखिए, अतीत का जो चाल चित्र है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये रेखा चित्र पर आधारित रचना है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेईमान की परत के रचनाकार हैं कौन है भाई? कन्हैयालाल प्रभाकर हैं, हरिशंकर परसाई हैं, मोहन राकेश हैं, या रामवीर बेनापुरी हैं? तो देखिए, बेईमान की परत के रचनाकार आपके हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जेती सरवर। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलफ वृक्ष के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जनेंद्र कुमार हैं, वसुदेव शरण अग्रवाल हैं, या अमृत राय हैं? तो देखिए, कलफ वृक्ष के जो रचनाकार हैं वो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करके आप उस मेहनत का फल हमें दे। देखिए दोस्तों, आप लाइक जो करते हो, जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उससे हमें पैसा नहीं मिलता है। लाइक करने से क्या होता है ना कि हमारा हौसला बढ़ जाता है। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। तो देखिए दोस्तों, आप जब लाइक करते हो वीडियो को तो हमें लगता है कि चलो भाई, हमारे वीडियो कुछ स्टूडेंटों को पसंद आ रहा है, कोई छात्र हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। इससे हमारे अंदर क्या होता है? हौसला बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ले आया जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हो तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब उसका जो मैसेज है, जो उसका नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक प्लीज जरूर करना। देखिए, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं कौन है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या गुलाब राय जी हैं? तो देखिए दोस्तों, जो इसके संपादक हैं वो गुलाब राय जी हैं। कौन है दोस्तों? गुलाब राय जी हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाणिनिकालीन भारत के लेखक हैं। पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मोहन राकेश हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या कन्हैयालाल मिश्र हैं? तो देखिए, पाणिनिकालीन भारत के लेखक आपके वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है दोस्तों? ऑप्शन है कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निबंध। शिकायत मुझे भी है ये निबंध विधा की रचना मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, बताइए। सुखदा, आनंद दास का पोता,
पोथा, गोदान, अपने अपने अजनबी। इसमें से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है? तो देखिए आनंद दास का पोथा ये एक उपन्यास है जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री चंद्रबली नामक नाटक के लेखक कौन है? तो देखिए श्री चंद्रबली जो नाटक है इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या आपके प्रगतिवादी युग के? तो देखिए जो आपका सरदार पूर्ण सिंह है वो आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी का जनक माना जाता है। हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद होगा कि मैंने पीछे बताया था कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला कहानी इंदुमती था और इंदुमती के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी थे। इसीलिए हिंदी कहानी का जनक जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी जी को माना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हिंदी कहानी का जनक किसे माना जाता है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी को माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए सिद्ध समांतर काल नाम दिया है। किसने दिया था? राहुल सक्सेना ने दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था या राजकुमार वर्मा ने दिया था या डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था? तो देखिए हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए प्रसिद्ध जो आपके यहाँ पे समंत काल थे उसका जो नाम वो राहुल सक्सेना ने दिया था। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है या पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो पूछ देगा कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है किसकी है भाई, या पूछ देगा पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है। तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आपका दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है। पूछ देगा कि पृथ्वी पुत्र की विधा क्या है, तो आप क्या कहोगे? वो निबंध विधा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहरों का राजहंस की विधा है। ये उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या यात्रावित है? तो देखिए लहरों के राजहंस है, वो मोहन राकेश जी की रचना है और ये नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं? तो देखिए हरिशंकर परसाई जी चंद छंद बरन की महिमा के नहीं हैं, ना ही ये कल्पता के हैं, ना ही ये साहित्य सहचर के हैं। ये रानी नागफनी की जो कहानी है इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखिए यहाँ चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, तो ये तो नहीं होगी। पारमेश्वर भी नहीं होगी। और यहाँ पर कुटन, यहाँ पर ऑप्शन है कुटन, ये कुटन नहीं है, कुटज है। क्या है बच्चों? कुटज है। यहाँ पर टाइपिंग करते के समय गलती हो गया है, यहाँ पर कुटन नहीं होगा, कुटज होगा। क्या होगा? कुटज होगा। तो कुटज के लेखक जो हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कुटन नहीं है, ये कुटज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कुटज है। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कुटज। आदमी से ही गलती होती है भाई, माफ कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं? फटाफट बता दीजिए आप लोग कि साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन हैं? तो देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं इसके रचनाकार। ठीक है, इस निबंध के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो मैंने आपको बताया था क्या बोलूं कि याद करूं, ये आपके हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और ये आत्मकथा है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरगात खाल के प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ऑप्शन इसका बता देता हूं, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, योद्धा का सजीव चित्रण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं है? बताइए इसमें से कौन से कवि हैं जो
प्रेमाश्रयी सखा के कवि नहीं है, तो सूरदास नहीं है भाई साहब, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि प्रेमाश्रयी सखा के कवि कौन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रेमाश्रयी सखा के कवि कौन नहीं है, तो सूरदास जो है वो नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आप लोग एग्जाम में ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उनको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, ये सारे पढ़ के आया हूँ, और वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपको हर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 1 से 2 बार पढ़ के उसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगर गलती हुआ तो नंबर चला जाएगा, तो आप लोग का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो मेहनत बर्बाद नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता में स्थित है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सानित निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे, कौन थे भाई, फटाफट कमेंट कर दीजिए इसके लिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, अभी हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब मैं आपको ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, अब डायरेक्ट में आपको आंसर बताते चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्मरण विधा की रचना है, कौन सी है भाई, यहाँ पे संस्मरण विधा की रचना कौन सी, ये जानते हैं, डिस्प्ले पर क्लिक हो जा रहा है। संस्मरण विधा की रचना कौन है, दीप जले शंख बजे हैं, बाजे पायलिया की घुंघरू है, अरे यावर रहेगा याद है, या तब की बात और थी। बताइए इस चारों में से संस्मरण विधा के लेखक, संस्मरण विधा की रचना कौन से, दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है, कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है, तो देखिए कालिदास की ललित योजना जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परीक्षा गुरु की रचना विधा क्या है, तो परीक्षा गुरु की रचना विधा उपन्यास है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सी है, तो वो परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है, देखिए हरिशंकर परसाई की रचना इसमें से कौन सी है, कल्पवृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। और यहाँ पर धरती का फूल जो है ये भी नहीं है आपका, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो तब की बात और थी, ये आपके हरिशंकर परसाई जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक कौन है, भारत की मौलिक एकता के निबंध संग्रह के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्वाकृति की विधा क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, तो अज्ञा है, कौन है, अज्ञा है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन सा है, समय सारथी है, क्वार्टर है, आखिरी चट्टान तक है, या बकलम खुद है, कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए मोहन राकेश का कहानी जो संग्रह है इसमें से क्वार्टर सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार आपके यहाँ पर प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, ये आपको चैप्टर पढ़ना भी है 12वीं क्लास वालों को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है किससे है भाई, ब्राह्मण समाज से, आर्य समाज से, प्रार्थना समाज से, या थियोसॉफिकल सोसाइटी से, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज से, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोगों को मैं अच्छा से अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड कराते चलूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन है, तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी जो है वो लाल पान की बेगम है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल पान की बेगम की जो कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कौन है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास विधा की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कब है? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल 1900 यू माना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और प्रथम संपादक पूछे तो श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये सारे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, भारतेंदु युग है या छायावादोत्तर युग है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु युग। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवेश निबंध संग्रह किसका है? तो परिवेश निबंध संग्रह जो है वो मोहन राकेश जी का है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निंदा रस के रचनाकार हैं। निंदा रस के रचनाकार कौन है? जनेंद्र कुमार हैं, हरिशंकर परसाई हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या मोहन राकेश हैं? तो देखिए, निंदा रस के जो रचनाकार हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर वाणी के डिकेटर है, यह कथन किसका था? तो देखिए, जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, वो कबीर वाणी के डिक्टेटर है, इसका कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके वैदिक हिंसा न हिंसा भौतिक के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वैदिक हिंसा न हिंसा भौतिक के लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के लेखक चतुर्थ उन्नयनों में नहीं है। बताइए कौन से ऐसे लेखक हैं इन चारों में से जो खड़ी बोली के लेखक के चतुर्थ उन्नयनों के लेखक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? तो हिंदी में खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं? कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, आज्ञ हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जयप्रकाश जी हैं। तो देखिए, मैंने आपको कितनी बार बताया था कि कितनी नावों में कितनी बार आज्ञ की रचना है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु समाकलीन लेखक हैं। भारतेंदु समाकलीन लेखक कौन है भाई? यहाँ पे राय कृष्ण दास हैं, सानिध्य प्रिय द्विवेदी जी हैं, जनेंद्र कुमार जी हैं या ठाकुर जगमोहन सिंह हैं? आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर इसका आंसर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह जी ही राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने से भी आप लोग गेस किया कीजिए, अपने से आप लोग सिलेक्ट कीजिए, जिससे आपको अंदाज भी लगेगा कि आप कितना सही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सुख सागर के रचनाकार हैं। सुख सागर के रचनाकार अगर बोले सुख तो यानी कि मुंशी सदा सुखलाल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुख सागर यानी कि सदा सुखलाल के इसके रचनाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या जयशंकर प्रसाद हैं? तो देखिए दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा के संपादक हैं अथवा कवि वचन सुधा के पत्रिका के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा के संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगर लास्ट में सुधा आ जाए कवि वचन में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है संपादित। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये सब याद रखने वाली बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी चट्टान रचना विधा है। आखिरी चट्टान रचना विधा क्या चीज पर है? तो यात्रा वितरण पर है, यात्रा विवरण पर है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, या होगी उसके लिए भी माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी यार एक इंसान हैं और इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, तो आप लोग भी हमें मतलब गलती से होती है, जानबूझ के तो मैं गलती कोई करूंगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबंध
पुरुषोत्तम स्वर तक पहुंचा, ये किस विधा की है बताइए। तक पहुंचा किस युग तक पहुंचा। द्विवेदी युग में पहुंचा, क्षयवादी युग में पहुंचा, भारतेंदु युग में पहुंचा या क्षयवदोत्तर युग में पहुंचा। तो देखिए निबंध पुरुषोत्तम जो है वो उसका स्तर जो है वो आपका यहाँ पर द्विवेदी युग तक पहुंचा था। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं इसमें प्रेमचंद्र है कि नहीं है भाई, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर पैरों में पंख बांध करके रचनाकर कौन है। तो पैरों में पंख बांध के रचनाकर आपके रामवृक्ष बेनापुरी जी हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 80 नंबर प्रश्न है कि सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकर कौन है। तो सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकर आपके धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावदत्तर काल की पत्रिका है, आपको बताना है कि छायावदत्तर काल की पत्रिका कौन सी है। तो कंदामनी जो है ये छायावदत्तर काल की पत्रिका। अच्छा, कंदामनी, आनंद कंदामनी के संपादक कौन है, थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए। आपको मैंने 3-3, 4-4 बार बताया है कि आनंद कंदामनी के संपादक कौन है। फटाफट कमेंट करके बताइए, देखता हूं कि कितना पढ़ रहे हो यार। आनंद कंदामनी के संपादक कौन है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है भाई। श्याम सुंदर दास है, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, ये रामचंद्र शुक्ल हैं। तो भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं वो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन नहीं हैं। देखिए बाल मुकुट गुप्त, श्याम सुंदर दास और यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र जैन वो द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभोज का सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये मैंने 2 बार बताया है कि राजभोज का सपना का लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन है भाई। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि आलोचक हो या निबंधकार हो, उसमें प्रसिद्धि जो मिली है वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मिली है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तूफानों के बीच के रचनाकर कौन है भाई, बताइए तूफानों के बीच के रचनाकर आपके कौन है। तो रांगे राघव जी हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्याग पत्र के रचनाकर कौन है। तो त्याग पत्र के रचनाकर आपके जनेंद्र कुमार जी हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है। तो गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल जी हैं। कौन है, जटमल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं और इसकी जो विधा है वो जीवनी विधा है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है, क्या है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है। तो जनेंद्र कुमार जी हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या विद्यानिवास मिश्र हैं। तो कला और संस्कृति के लेखक यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचांग दर्शन के रचनाकर कौन है। मथुरानाथ शुक्ल हैं। तो इसका राइट आंसर मथुरानाथ शुक्ल ही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। देखिए इसके लिए तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। मैंने 2 बार इसके बारे में बता दिया कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक आपके यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कीजिए, 2 बार क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है ना वही 2 बार आ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा आप लोग, सात्यर्थ प्रकाश रचना है। बताइए इसमें से सात्यर्थ प्रकाश रचना कौन सी है। सदल मिश्रा जी की है, राजा लक्ष्मण सिंह जी की है, स्वामी दयानंद जी की है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद जी की ही है सात्यर्थ प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव विलास के लेखक कौन है। माधव विलास के लेखक जो हैं वो आपके कौन है। तो बताना है राजा लक्ष्मण सिंह हैं, गोकुलनाथ हैं या लालू लाल हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं भाई वो मैं बता देता हूं कि लालू लाल ही हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो अजात शत्रु जो है उसके रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था कि परीक्षा गुरु के लेखक आपके लाला श्रीनिवास दास जी हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है। ऊपर क्वेश्चन क्या था कि पैरों में पंख बांध करके रचनाकार कौन है? तो आपके रामेश बीनापुरी जी हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पैरों में पंख बांध के ये किस विधा की है? तो ये यात्रा वृत्त की है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी खबर के लेखक कौन है? देखिए योगी हरि हैं, राहुल सक्सेना हैं, बाबू गुलाब राय जी हैं या पांडे बेचन शर्मा है? तो पांडे बेचन शर्मा ही अपनी खबर के लेखक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुरासिमनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो दुरासिमनी नाटक के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कल्पलता निबंध संग्रह है किसका है? हरिशंकर प्रसाद जी का है, बाबू गुलाब राय का है, कन्हैयालाल मिश्र जी का है या आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर कल्पलता निबंध संग्रह है किसका है? तो ये देखिए यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, ऑप्शन में गलती हुआ है, क्योंकि ये जो कल्पलता है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। ठीक है। किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। आप लोग एक बार लिख लीजिए नोटबुक में, ये जो कल्पलता निबंध है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, देखिए मैंने 150 क्वेश्चन बताया, 150 में मात्र 2 क्वेश्चन गलती हुआ है मुझसे लिखने में, तो उसके लिए माफी कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बजाय पायलिया के घुंघुर किस विधा की रचना है? देखिए बाजे पायलिया के घुंघुर जो है वो कन्हैयालाल मिश्र जी की है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि ये किस विधा की रचना है? तो ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे है कि निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है? निबंध नहीं है। क्या पूछ रहा है? निबंध ही, उपन्यास नहीं है। क्या बताना है कि उपन्यास नहीं है। तो देखिए जो आपकी तट की खोज है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है, क्योंकि ये निबंध विधा की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? मेरे विचार कृति के लेखक जो हैं आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक नहीं, यहाँ पर गलती मैंने बता दिया, शिक्षा का उद्देश्य है और ये निबंध है तो ये संपूर्णानंद जी का है। ठीक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संपूर्णानंद जी ही शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? राजकुमार वर्मा जी नहीं है भाई, ये तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये हम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर वसुदेव शरण का निबंध संग्रह है। डॉक्टर वसुदेव शरण का निबंध संग्रह कौन है? बताइए। यहाँ पर रश्मिमांसा आपके मालूम है, रश्मिमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, विचार पर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, माता भूमि जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला यात्रा वृत्त कौन है? तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सरयू पार की यात्रा जो है ये हिंदी के पहला यात्रा वृत्त विधा की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर प्रसाद द्वारा की गई है? देखिए दोस्तों फिर वही क्वेश्चन आ गया, रानी नागफनी की कहानी जो है यही तो है क्या? हरिवंश बोल रहा हूं, हरिशंकर प्रसाद जी की उपन्यास यही तो है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना वो 2-3 बार जरूर आएंगे, उनको 2-3 तरीके से पूछा जाता है ना, तो 2-3 तरीकों में ले लेता हूं, क्योंकि यार जो इंपॉर्टेंट है उनको हर तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप जले शंख बजे विधा क्या है? तो देखिए दीप जले शंख बजे की विधा संस्मरण है। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंगित स्वयंवर किसकी रचना है? बताइए फटाफट, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है?
राधा कृष्ण दास हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं दोस्तों, या श्रीनिवास दास जी हैं। तो देखिए इसका जो लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। किसके? स्वयंवर के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी के लेखक, मैंने आपको बताया था कि इंदुमती जो है वो हिंदी की कहानी की प्रथम कहानी है और इसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो संघगुप्त है, इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये हम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं नहीं 9 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक आपके वृंदावनलाल वर्मा जी हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार प्रवाह के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी ऊपर बताया था कि विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आप लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो और इसीलिए आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो मेरी बातों पर आप लोग ध्यान दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का है ये। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। बताइए, प्रताप जो पत्रिका है वो द्विवेदी की पत्रिका है, तो इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक जो हैं वो आपके गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक जो माना जाता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मजय का नागयजय नाटक के रचनाकार कौन है? 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जन्मजय का नागयजय के नाटक वो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्टरी के लेखक आपके अमरकांत जी हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक किस विधा की रचना है दोस्तों? आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि पागल पथिक जो है वो गद्य विधा की रचना है, गद्य गीत की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना, मैंने बार बार बताया कि इंदुमती की जो रचनाकार हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी हैं और इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है और इंदुमती कहानी विधा की रचना है। ठीक है, इससे 4-5 प्रकार के सवाल बनते हैं, तो चारों 5 प्रकार के सवाल हमने इससे देख लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान के रचनाकार थे। गोदान एक उपन्यास है और इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकाल के लेखक हैं। कंकाल भी एक उपन्यास है और इसके लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये हम 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेईमान की परत किस विधा की रचना है? बेईमान की परत किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हरिशंकर परसाई की निबंध संग्रह कौन सा है? हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा बताइए? विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का है। बचा 2, प्रस्तुत प्रश्न तब की बात और इन दोनों में से बताइए फटाफट कि हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो तब की बात और थी, ये हरिवंश नहीं, हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। एक आप लोग बात नोटिस किए होंगे, हरिशंकर परसाई को मैं हरिशंकर परसाई नहीं पढ़ता हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी पढ़ता हूँ। तो ये मेरा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हरिशंकर को मैं हरिवंश राय बच्चन पढ़ता हूँ और हरिवंश जो को है वो हरिशंकर पढ़ता हूँ। तो उसके लिए दिल से सॉरी मांगना चाहता हूँ, ये मेरा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? फटाफट कमेंट करके मेरे प्यारे स्टूडेंटों आप लोग बता दीजिए। तो देखिए, आलोक पर्व जो है वो आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, देखिए हमारा क्लास बहुत लंबा हो गया, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आज आप लोगों को मजा आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? तो देखिए, जैसे उनके दिन फिरे ये जो है ये एक निबंध विधा की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, सबको मालूम है कि पृथ्वी पुत्र है। चलो हटाओ इसको, दूसरा ऑप्शन सही है। ऐसे पढ़ाई करो। ठीक है, देखते ही आंसर बता दो मेरे भाई, ऐसे पढ़ाई करो। निराला की साहित्य साधना के लेखक भाई रामविलास शर्मा जी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यशपाल कृत सियावलोकन रचना किस विधा की है? फटाफट कमेंट कर दीजिए इसकी
ये हम कहाँ चले आए दोस्तों, ज़्यादा नीचे चले आए, देखिए यहाँ पर बहुत नीचे चले आए, थोड़ा इस पेज पर क्लिक हो गया जिसकी वजह से हम नीचे चले आए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम उस क्वेश्चन पर, इस यशपाल कृति सिंहावलोकन की रचना की विधा कौन सी है आपको बताना है। तो आत्मकथा जो दिख रहा है यही तो है इसकी विधा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको पेज यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक पेज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसी पेज पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ जिसके वजह से नीचे चला जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तितली के लेखक कौन है? तितली के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। तितली, कंकाल, ये सारे चीज के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से कौन से जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है? यहाँ प्रो होगा, प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की रचना, कौन सी रचना है बताइए। मेरे विचार आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का है, भारत की एकता वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है, बचा दो साहित्य और समाज, और यहाँ पर वैचारिक शोध और बोध। बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर रेड्डी जी की रचना है, तो मेरे विचार ही इसका राइट आंसर होगा मेरे अंदाज से, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे विचार। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। देखिए, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, जिनेंद्र कुमार जी का है, अरे यार जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई जी का है, एक निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है मेरे भाई? मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक आपके कन्हैया लाल मिश्र जी हैं। अभी ऊपर प्रश्न आया था कि मेरे पिताजी किस विधा की रचना है, तो आप लोगों ने कहा था कि सर संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कन्हैया लाल मिश्र हो जाएंगे। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि एक ही क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं बना के आपको दिखा भी रहा हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है बताना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आलोचना जी हो जाएगा। ठीक है, भारत की एकता के लेखक कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि भारत की एकता के लेखक आपके यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो कलम के सिपाही के रचनाकार आपके अमृत राय जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन है? तो कितनी नावों में कितनी बार के लेखक आपके यहाँ पे आज्ञा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार कौन माने जाते हैं? तो बताइए शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार यहाँ पर कौन है भाई, फटाफट बता दीजिए आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा माना जाता है? तो भारतेंदु युग माना जाता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक हैं? बताइए, यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी है, तो इसका राइट आंसर राम प्रसाद निरंजनी ही जी हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य लेखक कौन है? बताइए, यहाँ पर सदा सुखलाल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, मुंशी प्रेमचंद्र हैं, कौन से हैं? इसका फटाफट बता दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसका आंसर जो है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइए कमेंट करके बताइए। राधा कृष्ण दास लेखक हैं, राधा कृष्ण दास लेखक कौन है? इसमें से भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावादा युग के हैं या छायावतर युग के हैं? फटाफट बता दीजिए आप लोग कि राधा कृष्ण दास के लेखक यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कहाँ पे थे कि राधा कृष्ण दास लेखक हैं। दोस्तों मैं थोड़ा पानी पीने लगा था क्योंकि लंबा क्लास चला है तो प्यास तो लगेगा ही, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। दोस्तों हम लोग थे कि राधा कृष्ण दास लेखक है। बताइए, भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं या छायावाद युग के हैं? तो राधा कृष्ण दास जो हैं वो आपके यहाँ पे भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन कहा था कमेंट कीजिए, आपने कमेंट किया कि नहीं ये बताइएगा जरूर। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य लेखक कौन है भाई, फटाफट बताइए। तो देखिए, मैं आप लोगों को कहा था, अगर आपने नहीं बताया है, अगर बताया तो मिला लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा सुखलाल, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राधा कृष्ण दास जो लेखक हैं वो भारतेंदु युग के हैं, ये अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो आप लोग 10वीं से पढ़ते आ रहे हो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दी थी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर काल के लेखक हैं, बताइए यहाँ पर छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है?
विधवा निवास मिश्र जी हैं। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग और क्षयवाद युग दोनों युग में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन है? बताइए। द्विवेदी युग में भी वो कार्य किए, क्षयवाद युग में भी कार्य किए, तो गुलाब राय जी थे। बाबू गुलाब राय जी थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग का देन है? हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग में है? बताइए फटाफट। तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 भारतेंदु युग का है। ठीक है, देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्टवा क्वेश्चन है इस वीडियो का कि एक जीवनी विधा का रचना तथा उनके लेखक का नाम आपको बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एक जीवनी विधा की रचना और उसके लेखक का नाम कमेंट करके बताइए फटाफट। मैं अगली वीडियो में नाम लूंगा जो बताएगा इसका। ठीक है, अगली वीडियो में पक्का नाम लूंगा उसका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग 150 क्वेश्चन देखे। हम अगली वीडियो में और सारे क्वेश्चन देख लेंगे। टोटल हमें 600 क्वेश्चन देखने का टारगेट है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल से अच्छे तरीके से बन के अच्छे से अच्छे तरीके की तैयारी कीजिए। हर सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर मैं हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भिड़ूंगा। ठीक है, गद्यांश एक वीडियो में गद्यांश, एक वीडियो में पद्यांश, ऐसे पूरा खत्म ही करा के चलूंगा। हिंदी में आपका मैं 100 में 99% लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार इस बार एक स्टूडेंट को जरूर मैं टॉप कराऊंगा। एक को नहीं, आप सभी अच्छे अंक पा सकते हो जब आप मेरे साथ मिलके अच्छे से तैयारी करोगे। तब आपको भटकना नहीं है दोस्तों। ये नहीं कि आप आज मेरे चैनल पढ़ रहे हो कल उनके चैनल पढ़ो। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी और से मत पढ़ो, आप सबसे पढ़ो यार, सबसे पढ़ो, क्योंकि सब जो भी पढ़ाएंगे वो आपको नॉलेज ही देंगे, कोई भी गलत जानकारी नहीं देगा। देखिए, एक शिक्षक, एक जो एजुकेशन ऐसा चैनल है ना, कोई भी एजुकेशन चैनल की बात कर रहा हूं मैं, अपना ही नहीं, किसी भी एजुकेशन चैनल का बात कर रहा हूं, वो आपको कभी भी घाटा नहीं कर सकता, आपको मतलब कभी हानि नहीं पहुंचा सकता है आपके जीवन को। हमेशा वो आपको लाभ ही देगा। तो आप लोग एजुकेशन चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, गेमिंग चैनल को कीजिए, लेकिन एग्जाम बाद कीजिए। ठीक है, थोड़ा एग्जाम तक पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई की आज के इस वीडियो में। फिर हम कल और क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे हम लोग करके 600 क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद हमने हिंदी का तैयारी समाप्त करने के बाद फिजिक्स पर भिड़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी के बाद मैथ के बाद और सारे सब्जेक्ट का तैयारी होगा इस चैनल पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।